हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ जोन पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा लगातार उम्मीदवारों की आग्रह थी कि जो वेटिंग की प्रक्रिया है, यानी कि जो 17,000 प्लस की जो वेटिंग की प्रक्रिया है, यानी कि वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। पर दोस्तों लगातार यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट ने उम्मीदवारों की बातों को इग्नोर किया और वेटिंग को लेकर यहाँ पर कोई भी अभी तक ऐसे परिमाण नहीं दिए कि एनएचएम डिपार्टमेंट इन चीज़ों को लेकर इंटरेस्टेड है और वेटिंग की प्रक्रियाओं को वो जल्द ही जारी करेगा। उन्होंने ऐसा वेटिंग को लेकर कोई भी अभी तक परिमाण नहीं दिया, ना एनएचएम एमडी मैडम ने दिया और साथ ही ना ही उनके द्वारा जो अधिकारियां हैं डिपार्टमेंट के अंदर, ना उन्होंने दिया और ना ब्रजेश पाठक सर ने इन चीज़ों को लेकर उम्मीदवारों को कोई होप दिया। क्योंकि उम्मीदवारों को पूरी तरह से होप था कि ब्रजेश पाठक जो है वो उम्मीदवारों के फेवर में आएंगे और एनएचएम एमडी को लेटर लिखकर वेटिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, पर उन्होंने भी जो है ब्रजेश पाठक ने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए दोस्तों अब उम्मीदवारों को जो ब्रजेश पाठक से उम्मीद थी उन उम्मीदवारों ने छोड़ दिया है और ब्रजेश पाठक से अब कोई भी उम्मीदवारों को कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ब्रजेश पाठक उनके लिए कोई समर्थन दे सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि वेटिंग के लेकर जो एक अपडेट आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज है, क्योंकि कई जगहों पर देखने के बाद कुछ ऐसा अपडेट नहीं निकल कर आ पा रहा था कि उम्मीदवारों ने यह एक कदम उठाया है। पर दोस्तों कुछ उम्मीदवारों का यह कहना है, और लगातार अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया, तो आपको ट्विटर पर या ग्रुप के अंदर एक अपडेट देखने को मिल रही होगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर वो अपडेट क्या है वो मैं आप सभी बताने वाला हूँ, क्योंकि 17,000 प्लस की वेटिंग का यहाँ पर उम्मीदवारों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है। और इंतज़ार हो क्यों ना, क्योंकि उम्मीदवारों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये ड्रीम जॉब होने वाली है। तो इसी को लेकर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है अपडेट उम्मीदवारों के लिए यह नोटिस कर सकते हैं कि जो उम्मीदवारों को मिलने वाली है, अगर यह उम्मीदवारों ने यह स्टेप उठाया है तो काफ़ी यहाँ पर जो है हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो क्या वो स्टेप है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो जितने भी उम्मीदवार वेटिंग की प्रक्रिया के लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों तक भी जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इस बात का अपडेट मिले। और इस अपडेट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या उम्मीदवारों ने कोई ऐसा स्टेप आपके यहाँ पर नज़र में जो भी है ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीदवारों ने यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट पर वेटिंग लिस्ट को लेकर यहाँ पर जो है एक पार्टीशन फाइल करने की यहाँ पर जो है बात कही गई है, यानी कि कहा भी जा रहा है कि जो पार्टीशन है, यानी कि वेटिंग को लेकर 17,000 प्लस की वेटिंग को लेकर यहाँ पर एक पार्टीशन भी फाइल की गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उम्मीदवार यहाँ डिपार्टमेंट से अनुरोध कर रहे थे, पर जो डिपार्टमेंट है उनकी अनुरोध को बिल्कुल ही यहाँ पर जो है पूरे तरह से इग्नोर कर रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर जो है केस कर चुके हैं उम्मीदवार, ऐसा अपडेट आ रहा है और जल्द ही केस लिस्टेड भी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आप सभी की जो केस है 15 से 20-25 दिन लगती है लिस्टेड आने में। अगर उम्मीदवारों की जो बातें हैं वो जेन्युइन हैं तो इन चीज़ों को लेकर फिर उस दौरान उम्मीदवारों को अपने यहाँ पर जो है पार्टिशनर जो है उनको लेकर, यहाँ पर वकीलों को लेकर उन चीज़ों को यहाँ पर जो है बयानबाजी करनी पड़ेगी, यानी कि कोर्ट में लड़ना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों क्या ये बात पूरे तरह से फैक्ट है, रियल है या फेक है, इसके बारे में अभी तक जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल आ रही है, क्योंकि कई लोगों का यह कहना है कि ऐसा कोई भी उम्मीदवार जो है अभी तक जो है कोर्ट में नहीं गया है वेटिंग की प्रक्रिया को पार्टीशन लगाने के लिए। डिपार्टमेंट पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करने को लेकर यहाँ पर जो है उनके पास लास्ट ऑप्शन, भले ही दोस्तों यहाँ पर कोर्ट केस है, पर दोस्तों ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों ने अभी तक केस की यहाँ पर जो की है, क्योंकि दोस्तों अगर अभी तक के केस की अपडेट हो गई होती तो आप सभी के सामने कुछ ना कुछ जो है पार्टीशन नंबर आया होता और यहाँ पर केस नंबर आया होता, उससे इस बात का कंफर्मेशन मिलता कि उम्मीदवारों ने इसके रिगार्डिंग कोर्ट केस किया है या कोई जो भी यहाँ पर जो है लीडर है डिपार्टमेंट जो है जो उम्मीदवारों के हेल्प के लिए लगातार आता है, उन्होंने इन चीज़ों को लेकर कोई योगदान दिया है। पर दोस्तों अभी तक ये बातें जो है लगातार चल रही हैं। पर अगर दोस्तों यह बात सच में है कि वेटिंग की प्रक्रियाओं को लेकर कोर्ट केस किया गया है, तो आप सभी के सामने 10 या 15 दिनों के अंदर वो भी चीज़ें जो है वो निकल कर आ जाएंगी, क्योंकि अगर वो केस एक्सेप्ट होता है
तो यहाँ पर आप सभी को केस नंबर, पार्टीशन नंबर मिल जाएगी और वो यहाँ पर ग्रुपों के अंदर पब्लिश भी कर दिया जाएगा। पर दोस्तों अभी तक यह कहना बहुत ही यहाँ पर जो है मुश्किल है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कई लोगों का यह कहना है कि अभी तक ऐसा कोई भी स्टेप यहाँ पर उम्मीदवारों द्वारा नहीं उठाया गया है, क्योंकि उन्हें कहना है कि जो उम्मीदवार अभी तक वेटिंग की प्रक्रियाओं के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो यहाँ पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ जो 17,000 प्लस की वेटिंग वाले नहीं खड़ा हो सके, तो वो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए कोई भी कोर्ट केस नहीं करेंगे इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, सारे उम्मीदवार भले ही यहाँ पर जो है वो गाइडलाइंस के अनुसार जो आंदोलन किया गया था अपनी मांगों को लेकर, उसमें भले ही 17,000 के प्लस उम्मीदवार नहीं जुड़े थे, पर जितने भी उम्मीदवार जुड़े थे उन्हें होप था और अपनी होप को लेकर जुड़े थे। और हो सकता है कि वही उम्मीदवार यहाँ पर जो है फाइनली अपने लिए अपनी वेटिंग की प्रक्रियाओं को जाने के लिए जो कैंडिडेट वेटेड लिस्ट में हैं, वो उम्मीदवार जितने भी हैं 10 या 12 उम्मीदवार हो सकता है कि अपनी भर्ती की प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए वो जो है कोर्ट केस तक जा सकते हैं। पर इसके बारे में अभी तक कोई भी रियलिटी जो है निकल कर नहीं आ पा रही है। तो इसलिए दोस्तों अभी तक इस केस की अपडेट को लेकर यहाँ पर रियल या फेक करना बिल्कुल ही यहाँ पर जो है गलत होगा, क्योंकि अगर कोर्ट लिस्टेड कर देगा तो आप सभी को 10 से 15 दिनों के अंदर पता चल जाएगा। अगर नहीं लिस्टेड होता है तो आप समझते हैं कि जो बातें ग्रुप में आ रही हैं वो पूरे तरह से फेक या रियल है, क्योंकि मैंने कई जगहों पर रिसर्च किया, न्यूज़पेपर के अंदर, आर्टिकलों के अंदर कुछ भी ऐसा पार्टीशनों को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि जब तक केस नंबर लिस्टेड ना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन ना आए, तब तक रियल या फेक नहीं कहना है, क्योंकि 10 या 15 दिनों के अंदर फाइनली ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, अगर केट कोर्स होता है तो यहाँ पर वेटिंग को लेकर उम्मीदवारों के फेवर में ज़्यादा चांसेस हैं आने के लिए, क्योंकि दोस्तों वेटिंग की प्रक्रियाओं को लेकर सीट काफ़ी खाली थे और उस पर डिपार्टमेंट को वेटिंग जारी करना था। पर दोस्तों डिपार्टमेंट वेटिंग जारी करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2017 की वैकेंसी के उम्मीदवारों को 2024 में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, क्योंकि नई वैकेंसी तो आ नहीं रही है डिपार्टमेंट से, पर जितनी भी पुरानी वैकेंसी है, जैसे कि वन विभाग के अंदर कई सारी चीज़ों को लेकर आपने देखा होगा कि उनके यहाँ पर जो है उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं और उन पुराने भर्तियों को यहाँ पर जो है क्लियर किया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैंने कहा है कि वेटिंग आएगी, पर कब तक आएगी इसके बारे में कोई भी आश्वासन डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। 6 महीने, 1 महीने या आप सभी को 1 साल भी रुकने पड़ सकते हैं, पर वेटिंग की कंफर्मेशन है। वेटिंग तो इस वैकेंसी की बिल्कुल ही आएगी, भले ही दोस्तों कुछ पदों के लिए निकाला जाए और पिछले पदों को जोड़कर नई वैकेंसी निकाली जाए, पर जितनी भी वेटिंग के उम्मीदवार हैं वो होप रखें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो है कंफर्म है, वो आएगी ही दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग अभी तक ये इन्फॉर्मेशन थी। और कोर्ट केस वाले जो पार्टिशनर है, अगर आप सभी को इंटरेस्ट लगते हैं या आपके कोई जानकारी में है तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ होगी उन उम्मीदवारों के लिए जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट से उम्मीदवारों को पूरा यहाँ पर फेवर मिलेगा और उनके सपोर्ट में ही निर्णय आएगा ही दोस्तों। तो अभी तक लिए अपडेट थी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आ रही थी, एक अनुमानित इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर जो उम्मीदवारों द्वारा शेयर की जा रही थी। तो मुझे ज़रूरी लगा कि आप सभी तक भी यह इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो जो भी और इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग अगर आती है तो आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।